महादेव दोस्तों, तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव है मेरा ऑब्सेशन फॉर के ड्रामा। ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, मतलब उन लोगों के लिए जो इंटरनेट पे के ड्रामा का हुआ सुनते हैं पर के ड्रामा देखना चाहते भी है पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। और अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत सारे के ड्रामा देखते हैं और इन 3 में से एक भी के ड्रामा आपने नहीं देखा तो पहले तो फैन बोलना बंद करो और देखो। तो ये जो गोब्लिन नाम का के ड्रामा है वो 2016 में टीवी पर प्रीमियर हुआ था और 2017 को खत्म हुआ था। और मेरे इस के ड्रामा को देखने की और इस लिस्ट में मेन रखने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है गोंग्यो, जिनको प्रोबेबली आपने ट्रेन टू बुसान में देखा होगा। इस शो में उनका नाम किम शिन है जो कि वो प्राचीन कोरिया साम्राज्य के वॉरियर थे और फिर उनके साथ कुछ होता है जिससे वो इमोर्टल बन जाते हैं और वो फिर बन जाते हैं गोब्लिन। और गोब्लिन को और कोई भी नहीं मार सकता सिवाय गोब्लिन ब्राइड के। और गोब्लिन ब्राइड कौन है आपको नाम से पता चल गया होगा, गोब्लिन की दुल्हन जिसे गोब्लिन से प्यार है। तो वो क्या अपने ही पति को मारेगी या फिर नहीं, ये आपको इस शो में देखना होगा। और इन दोनों के अलावा दूसरी जोड़ी वांग्यू और किम शन की दिखाई गई है, जिसमें वांग्यू होता है ग्रीन रीपर, जिसका काम होता है मरे हुए लोगों के कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग या तो नर्क भेजना। और उसे प्यार होता है किम शन से जो कि अखबार की ओनर है और सिंगल है और उसकी बढ़ती हुई जवानी को देखते हुए उसे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। तो अब उसका और वांग्यू का क्या होगा, और अगर हो भी गया तो जब उसे पता चलेगा कि वांग्यू यानी कि उसका बॉयफ्रेंड ग्रीन रीपर है तब किम शिन पे क्या बीतेगी। उसका बॉयफ्रेंड लोगों को स्वर्ग नर्क भेजता है, ग्रीन रीपर है। ये सब आपको इसके ड्रामा में देखना होगा। शो का मेन हीरो किम शिन यानी अपना गोंग्यू ही है और एक्टिंग भी सबकी जबरदस्त है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे जी यून तक यानी किम गो उल से ज़्यादा किम सन की एक्टिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। शो में भी और रियल लाइफ में तो मिले नहीं है। और ओवरऑल शो की मेन हीरोइन जी यून तक ही है और वो अपना काम भी बखूबी करती है। पर खैर छोड़ो, इस शो का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको फर्स्ट एपिसोड से ही जोड़ कर रखता है। ब्यूटीफुल तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस शो का बैकग्राउंड म्यूजिक ब्यूटीफुल तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और इन सभी के ड्रामास में कितने एपिसोड वगैरह आप इसे कहाँ देख सकते हो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल अकाउंट है और आप उस पर सर्च करते हो के ड्रामा तो ये इट्स ओके टू नॉट बी ओके सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पर आएगा। इस शो की मेन हीरोइन का नाम गोमुन्योंग है पर पता नहीं क्यों हिंदी डब में सब इसे कोमुन्योंग करके बुलाते हैं। पर पेशे से एक राइटर है और बैड गर्ल है, जो कि इस के ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड के थोड़े ही मिनट आगे बढ़ने से आपको पता चल जाएगा। और शो के मेन हीरो की बात करें तो उसका नाम मून गैंग टी है पर पता नहीं क्यों हिंदी डब में भी सब इसे मून गैंग जी के ही बुलाते हैं। और ये हैंडसम सीधा साधा बंदा है और इसके पास रहने को घर नहीं है, जॉब बदलता रहता है और जिम्मेदारी के नाम पर इसके पास एक पागल भाई है। मून गैंग जी टी का इसी शांत और सुलभ स्वभाव के कारण हमारी हीरोइन का उस पर दिल आ जाता है और अखुट पावर और पैसा होने के कारण हमारी कोमुन्योंग मून गैंग जी को पाने की कोशिश करती है उसे एक चीज समझकर। और हमारी कोमोलिका कोमुन्योंग को उसे पाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। और पहली दूसरी मुलाकात में वो सीधे सीधा बोल देती है मुझे तुमसे प्यार है। और तब अपना हीरो भी अलग ही नशे में होता है, नहीं मेरे पागल भाई को मुझे संभालना है, मैं ऐसा ही किसी के साथ नहीं जा सकता। लव लव लव। इसके अलावा शो में नाम जूरी, जिसे शो में सब जूरी ही के बुलाते हैं, जिसे अपने हीरो से प्यार होता है, बचपन का प्यार। और हीरो को पटाने में उसकी मम्मी भी अपनी हीरोइन की पूरी मदद करती है पर पैसा अच्छों को जुआ देता है। शायद मैंने स्पॉइलर दे दिया। पर फिर भी शो बहुत बढ़िया है और अब तक मैंने जो बताया वो हार्डली 10% शो में आता है। और जो इस शो की जान है वो इस शो का पास्ट। कोमुन्योंग ऐसी अकड़ू क्यों बन गई, अपने हीरो के साथ पास्ट में क्या हुआ था और हीरो का भाई ऐसा पागल क्यों, ये सभी चीजें आपको शो देखने के बाद ही पता चल सकता। कहानी कभी कभी बहुत डार्क हो जाती है, मैं तो पास्ट के शॉट में ही। पर जैसे कि शो का जोनर है रोमांटिक कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा, वो आपको भर भर के देखने को मिलेगा। और अगर आप ये शो पूरा देख लेते हो तो इसके इमोशंस आपको अंदर से फील हो गए, देखते समय भी और देखने के बाद भी। एक्टिंग की बात करूँ तो सभी की अच्छी थी पर मून गैंग जी की जो एक्टिंग थी, आहा क्या पागलों का रोल किया। इस शो में लिटरली सब उनके सामने पानी कम चाय लगते हैं। इन्होंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि जो और पागल लोग हैं साइड कैरेक्टर्स, उनकी एक्टिंग भी परफॉर्मेंस लगती है, इतनी बड़ी एक्टिंग की है इन्होंने। तो अगर आप के ड्रामा के फैन हो और जरा भी इंटरनेट पे के ड्रामा कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो आपने क्रैश लैंडिंग ऑन यू इस के ड्रामा का नाम कहीं नहीं सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे पहले हमने जितने भी के ड्रामा की बात की उनमें या तो माइथोलॉजिकल चीजें, कोरियन पास्ट कल्चर दिखाया गया है और इट्स ओके टू नॉट बी ओके में तो हमें विचेस भी दिखाई गई है। और सभी के पास जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर एक बार के लिए वो दिखा भी दे तो भी कुछ व्यूअर्स समझ ही नहीं पाएगी क्योंकि सब हमारी तरह स्मार्ट थोड़ी ना होते हैं। इसलिए कुछ व्यूअर्स जिनकी तादाद हजारों में है उनके लिए ये नंबर 1 शो है क्रैश लैंडिंग ऑन यू।
इस शो में सब कुछ बैलेंस है। जितनी हम अहमियत हीरो को देती है उतनी अहमियत हीरोइन की भी है। बाकी के शो की तरह हम इनमें से किसी को भी मेन नहीं कह सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंडिया का करोड़पति व्यक्ति इंडिया से पैराग्लाइडिंग करते हुए बीच में तूफान आने के कारण पाकिस्तान में लैंड हो जाए तो क्या होगा? बस इस शो में यही हादसा होता है यून सेरी के, जो कि इस शो की मेन हीरोइन है और वो साउथ से नॉर्थ चली जाती है और वहाँ जाने के बाद पहले तो पैनिक करती है पर बाद में उसे नॉर्थ कोरियन आदमी से प्यार हो जाता है। पर मेन प्रॉब्लम प्यार की नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि वो वापस नॉर्थ से साउथ अपने देश कैसे जाएगी, किम जोंग उन उसे कैसे जाने देगा। और इसके अलावा भी डैन और गुंग सेंग जोंग की कहानी में बैक में चलती ही रहती है और वोंग यू और किम सन जैसी कमाल नहीं कर पाती। पर इन दोनों की भी एक्टिंग काइंड ऑफ सेम ही होती है, ट्रेजिक। और इसके अलावा यून सेरी की अमीर फैमिली, नॉर्थ कोरिया की गरीबी और बहुत कुछ आपको इस शो में देखने को मिलेगा। और एंड आते आते शो इतना इमोशनल हो जाता है कि आपको रुला ही। और इसका म्यूजिक, एक्टिंग सब बहुत ही बढ़िया है, इतना बढ़िया कि आपका सडनली चेंज कर देगा। और शो बार बार नॉर्थ और साउथ कोरिया की कंपैरिजन करता ही रहता है और शो की सभी बातें सीधा दिल पे हमला करती है। शो डार्क तब हो जाता है जब गोंग यूक को गोली लगती है और वो एम्बुलेंस में उठता नहीं है। पर यून सेरी को भी तो एक ही गोली लगी थी पर वो तो उठ जाती है। RIP गोंग योंग। तो ये सब बेस्ट के ड्रामास थे जो कि मेरी ओपिनियन की, पर्सनल ओपिनियन की देन थे। तो अगर आपको ये सभी के ड्रामास देखने हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे चले जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। और ये सभी के ड्रामा 16-16 एपिसोड्स के होके और सभी की एवरेज मिनट 60 मिनट से अप होगी, तो अपने हिसाब से देख लेना। और हाँ, मैं दावा करके ठोकता हूँ कि ये तीनों में से एक भी के ड्रामा आपको ज़रा भी बोरिंग नहीं करेगा। बस 5 एपिसोड तक अपना पेशेंस बना के रखना। तो गाइस, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।